देखिए हम लोग वेक्टर स्पेस का पढ़ाई कर रहे थे। इसमें 2 क्लास अभी हो चुका है। आज ये तीसरा क्लास होगा और आज ये पूरा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरम शायद कॉपी में लिखाए भी थे, जो नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। थ्योरम so that union of two subspace is again a subspace if and only one content in the other. चलिए थ्योरम का हम प्रूव करने जा रहे हैं। कल तो देखबे किए थे क्वेश्चन, जब पढ़ रहे थे हम क्वेश्चन बैंक का, कितना बार ये थ्योरम पूछा हुआ है। तो बहुत बार ये थ्योरम पूछा हुआ है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हम चाहते हैं कि इसको इस प्रकार बता दें कि क्लास में सारा बात याद हो जाए। देखिए थ्योरम क्या कहता है, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस, यानी 2 सब स्पेस का यूनियन इज अगेन ए सब स्पेस। 2 सब स्पेस का जो यूनियन है वो पुनः सब स्पेस हो, ये साबित करें। इफ एंड ओनली वन कंटेंट इन द अदर, ये तब और तभी साबित करें जब दोनों एक दूसरे को अपने अंदर रख रहा है। यहाँ पर इफ़ एंड ओनली लिखा हुआ है, ये तो समझिएगा एक काम दोनों तरफ से होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पहले ले करके चलेंगे। ये W1 और W2 ये आपका 2 सब स्पेस है, और ये दोनों जो है अपने अंदर रख रहा है, दोनों एक दूसरे को अपने अंदर, दोनों एक दूसरे को अपने अंदर रख रहा है। तब दिखा देंगे कि ये दोनों का यूनियन जो है वो सब स्पेस है। अब फिर दोनों का यूनियन सब स्पेस लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे कि दोनों जो है दूसरे को अपने अंदर रख रहा है। तो पहले समझिए थ्योरम प्रूफ कैसे होगा। मान लेते हैं कि W1 और W2 ये 2 गो सब स्पेस है। W1 और W2 2 सब स्पेस है। ये पहले मान लेते हैं कि W1 एंड W2 आर 2 सब स्पेस। लिखिए सपोज W1 एंड W2 आर 2 सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF over the
फील्ड एफ। माना कि W1 और W2 दो सब स्पेस है VF का ओवर द फील्ड एफ। अब नेसेसरी कंडीशन लेके चलेंगे। अच्छा, पहले सफिशिएंट कंडीशन लेके चलेंगे। पहले लेके चलेंगे सफिशिएंट कंडीशन। क्या लेके चलेंगे? ये दोनों जो है एक दूसरे को अपने अंदर रख रहा है, ये लेकर के चलेंगे कि दोनों एक दूसरे को अपने अंदर रख रहा है। सपोज W1 सबसेट है W2 का, यानी W2 W1 को अपने अंदर रख रहा है। तो हमको क्या दिखाना है कि दोनों का जो यूनियन होगा वो सब स्पेस होगा। तो सबको बोलिए, आपने सपोज किया कि W1 W2 का सबसेट है, तो ये W1 हुआ और ये W2 हुआ और ये सबसेट है। तब दोनों का यूनियन अगर पूछेंगे W1 यूनियन W2 बोलिए, तो बोलिए कौन होगा, W1 या W2? W1। यूनियन में क्या करना है? कॉमन लिखना है। यूनियन में कॉमन क्या हो गया आप सबको? ये W1 सबसेट है किसका? W2 का। तो W1 छोटा है, W2 बड़ा है। अब दोनों का यूनियन कीजिएगा, मिला के देखिएगा, दोनों सेट के वस्तु मिला के लिखिएगा। तो दोनों सेट का जो वस्तु मिला के लिखिएगा, जो बड़ा सेट है वो ना आएगा। तो बड़ा सेट यहाँ पर कौन है, W1 की W2? W2। और W2 तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये क्या है, सब स्पेस है। तो विच इज अ सब स्पेस, ये आपका सब स्पेस है। एंड आल्सो, तो अब की बार ले चले कि W1 सबसेट है W2 का। अब लेके चलिए कि W2 सबसेट है W1 का। क्या है कि दोनों एक दूसरे को अपने अंदर रख रहा है। तो अब की बार W1 W2 को अपने अंदर रखा, तो अब की बार क्या कर रहा है, W2 जो है ये W1 को अपने अंदर रख रहा है। देन तब ये दोनों का यूनियन बोलिए, W1 और यूनियन W2 कौन सा आएगा, W1 या W2? W1। तो W1 जो है वो क्या है, वो तो सब स्पेस है। तो विच इज अ सब स्पेस, जो कि सब स्पेस है। देखिए दोनों एक दूसरे को अगर अपने अंदर रख रहा है, हमें यह दिखाना था कि दोनों का जो यूनियन है वो सब स्पेस है। तो W1 अगर W2 का सबसेट है, तो आपने देखा कि दोनों का यूनियन जो है ये आपका सब स्पेस हो गया, है ना। W1 यूनियन W2 क्या है, W2। और W2 जो है वो क्या है, सब स्पेस। ये आपका सब स्पेस हो गया। W2 अगर W1 का सबसेट है, तो W1 और W2 का यूनियन जो हुआ वो कौन हुआ, W1। और W1 दिया हुआ है कि वो क्या है, सब स्पेस है। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि W1 और W2 दो सब स्पेस है। अगर दोनों एक दूसरे को अपने अंदर रख रहा है, तो साबित करें कि दोनों का यूनियन भी सब स्पेस होगा। तो दोनों एक दूसरे को अपने अंदर रखा, तो दोनों का यूनियन देखिए सब स्पेस हुआ कि नहीं। तो लिखिए क्लियरली, बात पूरी तरह से क्लियर हो गया कि W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। W1 और W2 सब स्पेस। तो सफिशिएंट कंडीशन पहले लेके हम चले थे, अब लेके चलेंगे नेसेसरी।
अब लेके चलेंगे नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या लेके चलेंगे? दोनों एक दूसरे को अपने अंदर रख रहा है, तब साबित करना कि दोनों का जो यूनियन है वो सब स्पेस। तो सपोज करेंगे कि W1 सबसेट है W2 का, या फिर W2 अगर सबसेट है W1 का। दोनों अगर एक दूसरे का सबसेट है, दोनों एक दूसरे को अपने अंदर रख रहा है, तो वी हैव टू शो डेट हमें साबित करना है कि दोनों का जो यूनियन है W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। दोनों का यूनियन सब स्पेस है, ये दिखाना है। 9। अब देखिए ये थ्योरम हम उल्टा मान के प्रूव करेंगे। हमें दिखाना है कि W1 W2 का सबसेट है और W2 W1 का सबसेट है। मतलब ये लेके चलेंगे। तो उल्टा न हो गया। इससे पहले ये लेकर के हम लोग चले थे और ये दिखाए थे। अब की बार ये लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे ना। सपोज W1 यूनियन W2 is a subspace of वेक्टर स्पेस V और वेक्टर स्पेस VF। ये लेके चलेंगे और दिखाएंगे क्या? Now we have to show that either W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1। ये हमको दिखाना है कि W1 सबसेट है W2 का या W2 सबसेट W1 का। तो हम क्या बोले, थ्योरम जो प्रूव करेंगे कैसे? उल्टा मान के प्रूव करेंगे, बाय कंट्राडिक्शन। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो, माना कि ईदर नाइदर W1 सबसेट W2 नॉर W2 सबसेट W1। हम क्या लिखे इसको समझिए। हमने कहा यदि संभव हो तो, माना कि W1 यूनियन W2 सबसेट नहीं है और ना ही W2 सबसेट है किसका? W1 का। तो हमने उल्टा मान लिया। तो आपने उल्टा माना। 9। अब देखिए यदि W1 सबसेट नहीं है W2 का, इसका क्या मतलब? देन इट मीन्स सुनिएगा। आइए 11th क्लास सेट थ्योरी। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो इसका क्या मतलब? सेट ए में कम से कम एक वस्तु ऐसा मौजूद होगा जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। अगर W1 W2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट
वहाँ एक एलिमेंट मौजूद होगा। से मान लेते हैं कि अल्फ़ा 1 मौजूद होगा, किस में? W1 में। लेकिन ये अल्फ़ा 1 मौजूद नहीं होगा, किस में? W2 में। ये लाइन पूरा क्लियर हुआ? अगर ए बी का सबसेट न है, ए में कम से कम एक वस्तु ऐसा मौजूद रहा होगा जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। तो जैसे आपने कहा कि W1 सबसेट नहीं है W2 का, इसका मतलब यह हुआ कम से कम एक वस्तु मौजूद रहा होगा अल्फ़ा 1 नाम का। हमें नाम दे दिया, से मतलब माना कि अल्फ़ा 1 माना W, उल्टा हो गया, अल्फ़ा 1 माना कि W1 में है लेकिन W2 में नहीं है। ये लाइन तो समझ गए, इसका आगे यूज करेंगे। अब यदि W1 यदि W2 सबसेट नहीं है W1 का, तो देन इट मीन्स, तब इसका क्या मतलब? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, तब कम से कम एक एलिमेंट मौजूद होगा। किस में मौजूद होगा? W1 में या W2 में? W2। मान लेते हैं कि अल्फ़ा 2 नाम का वस्तु होगा जो W2 में है लेकिन वो आपका W1 में नहीं है। W2 अगर W1 का सबसेट है, इसका मतलब यह हुआ कि W2 में कम से कम एक वस्तु मौजूद रहा होगा जो W1 में मौजूद नहीं रहा होगा। तो हमने नाम दे दिया कि W2 में अल्फ़ा 2 मौजूद है लेकिन अल्फ़ा 1 में नहीं है। चलिए अब आगे का जो बातें हैं उसको समझा जाए। अब आगे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपने क्या कहा कि W अल्फ़ा 1 किस में है? W1 में। अल्फ़ा 2 किस में है? W2 में। यहाँ पर अल्फ़ा 1 W1 में है। अगर इसको किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन कर देंगे तो वहाँ भी मौजूद होगा। यूनियन में क्या होता है, वस्तु मिला के लिखते हैं। अगर कोई सेट और भी है तो वहाँ भी चल जाएगा, है ना। अगर W1 अल्फ़ा 1 में है, अल्फ़ा 1 में है, देन इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि अल्फ़ा 1 जो है W1 यूनियन W2 में भी होगा, है ना। एंड ये अल्फ़ा 2 जो है ये आपका W2 में है, अल्फ़ा 2 W2 में है। देन इट मीन्स इसका क्या मतलब? अल्फ़ा 2 अगर W2 में है, अगर अल्फ़ा 2 W2 में है, W2 को किसी के साथ यूनियन कर देंगे तो अल्फ़ा 2 वहाँ ही मौजूद होगा। तो ये आपका हो जाएगा कि अल्फ़ा 2 ये आपका बिलोंग्स कर रहा है किस में? W1 यूनियन W2 में। ये तो सबको समझ न गए। अच्छा देखिए तो, अल्फ़ा 1 W1 यूनियन W2 में है, अल्फ़ा 2 W1 यूनियन W2 में है। अगर ये दोनों को जोड़ दें, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को, तो वो भी आपका मौजूद कहाँ पर होगा? W1 यूनियन W2 में।
अब देखिए समझिए, आप लेके क्या चले कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस है। अगर सब स्पेस है तो उसके पास जो है ऑलरेडी 10 गुण है, क्योंकि W1 W2 जो है निश्चित तौर पर वेक्टर स्पेस रहा होगा सेम फील्ड के साथ। उसके पास 10 गुण है। 10 गुण अगर है तो उसके पास सबसे पहला गुण जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर दो वस्तु उठावें, दोनों को जोड़ें, पुनः उसे मौजूद हो। अल्फ़ा 1 अगर W1 यूनियन W2 से उठा रहे हैं, अल्फ़ा 2 अगर W1 यूनियन W2 से उठा रहे हैं, दोनों को अगर जोड़े होंगे तो वो भी आपका मौजूद होगा किस में, W1 यूनियन W2 में। तो अब हम देखिए क्या कर रहे हैं कि सिंस चूँकि ये आपका W1 चूँकि ये आपका अल्फ़ा 1 बिलोंग्स कर रहा है W1 यूनियन W2 में, एंड ये अल्फ़ा 2 बिलोंग्स कर रहा है W1 यूनियन W2 में, देन तब ये दोनों को अगर जोड़ें अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 को, ये भी आपका बिलोंग्स करेगा W1 यूनियन W2 में। ऐसा क्यों, यहाँ लिखिए सिंस क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन क्यों, बिकॉज W1 यूनियन W2 इज़ अ सब स्पेस, क्योंकि W1 और W2 जो है ये आपका सब स्पेस है। तो अब यहाँ पर बात क्लियर हो गया कि ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 जो है ये किस में है, W1 यूनियन W2 में है। हाँ चलाइए फास्ट। देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ये किस में है, W1 यूनियन W2 में, एंड देखिए ये क्या कर रहा है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 W1 यूनियन W2 में। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अगर W1 यूनियन W2 में है, इसका मतलब अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 W1 में है, या फिर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 किस में है, W2 में है ना। तो यूनियन के जगह पर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अगर W1 यूनियन W2 में है, इसका मतलब W1 में भी होगा या फिर W2 में भी होगा। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, अब अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ये आपका W1 में है, ये बता रहा है, एंड ये अल्फ़ा 1 किस में है, अल्फ़ा 1 किस में है, W1 में है, एंड अल्फ़ा 1 जो है ये आपका W1 में है। देन ये बताया कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 W1 में है, और अभी जस्ट वहाँ से देखे कि अल्फ़ा 1 किस में है, W1 में। याद कीजिए कल एक थ्योरम बताए थे आपको, यदि W सब स्पेस अगर है वेक्टर स्पेस का,
तो साबित करें कि a माइनस बी बिलोंग्स करेगा W में और a गुना b भी बिलोंग्स करेगा W में। देखिए दो को करके बताइए, a और b करके देख लीजिए कॉपी एक बार कॉपी देख लीजिए, है ना, यही वाला थ्योरम। अल्फ़ा अगर W में है, बीटा अगर W में है, तो दोनों का घटाव भी किस में होगा? देखिए कल का क्लास अगर किए होंगे तो कल एक थ्योरम बताए थे कि अल्फ़ा अगर W में है, बीटा अगर W में है और W अगर सब स्पेस है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा W में होगा। और दूसरा बताए थे कि अल्फ़ा गुना बीटा किस में होगा? W में। तो 2 नंबर जो था उसमें क्या था कि ए एफ का वस्तु है, अल्फ़ा W का वस्तु है, ए गुना अल्फ़ा W में, है ना 2 नंबर। तो ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं कल, इसी का यूज यहाँ पर हमको करना है। तो चूँकि ये जो W1 है ये क्या है? सब स्पेस। W1 सब स्पेस है। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, एक वस्तु W1 में है, दूसरा वस्तु भी W1 में है और W1 सब स्पेस है, तो वो वाला थ्योरम से कह सकते हैं कि ये दोनों का घटाव भी किस में होगा? W1 में होगा। देन अल्फ़ा 1 प्लस ये अल्फ़ा 2 और फिर माइनस ये अल्फ़ा 1, ये बिलोंग्स करेगा किस में? W1 में। यहाँ लिखिए सिंस W1 इज़ अ सब स्पेस, W1 सब स्पेस है, डेट इज अल्फ़ा 1 कटा, क्या बचा? अल्फ़ा 2 जो बिलोंग्स किया किस में? W1 में। देखिए तो ये क्या बता रहा है कि अल्फ़ा 2 किस में बिलोंग्स कर रहा है? W1 में। लेकिन हमको यहाँ पर पहले बोल दिया है कि ये अल्फ़ा 2 किस में नहीं है, लेकिन वो हमें बता रहा है कि अल्फ़ा 2 किस में है? W1 में। तो बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन हो गया। विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, ये जो है कंट्राडिक्शन हो गया। ये जो कंट्राडिक्शन हुआ किसके वजह से? हमारे मान्यता की वजह से। हमने उल्टा माने तब ना उल्टा पुल्टा यहाँ बातें हो रहा है। दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो बात पूरा तरह से क्लियर है, बात पूरा तरह से क्लियर है कि आपका W1 सबसेट कितना? W2। इसी तरह से दूसरा भी दिखा सकते हैं अभी आप। दूसरा क्या दिखाइएगा? इसको मिटावें। देखिए दूसरा क्या दिखाइएगा कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बता रहा है कि W2 में है। यहाँ पर
एंड यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा 1 ये अल्फ़ा 2 किस में है, W2 में, ये अल्फ़ा 2 W2 में है। अगर ये वाला इसमें है ये वाला इसमें है, दोनों का जो घटाव होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और माइनस अल्फ़ा 2, तो ये आपका बिलोंग्स करेगा किस में, W2 में। तो सिंस W2 इज़ अ सब स्पेस, W2 सब स्पेस है, तो अब ये वाला कटेगा, तो ये अल्फ़ा 1 बिलोंग्स किया W2 में। अल्फ़ा 1 बता रहा है कि W2 में है, और यहाँ पर बता रहा है कि अल्फ़ा 1 W2 में नहीं है, तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, ये आपका कंट्राडिक्शन हो गया। किसके वजह से, हमारी मान्यता की वजह से। Thus our supposition is wrong, इस प्रकार हमारा मान्यता क्या है, गलत है। क्या मान लेना गलत हो गया कि W1 सबसेट है W2 का, या तो W1 सबसेट नहीं है W2 का, ये मान लेना गलत हो गया। इसका मतलब सही क्या है, या तो W1 W2 का सबसेट है, या फिर W2 सबसेट है किसका, W1 का। यही दिखाना था हम लोग को। यदि W1 और W2 का यूनियन अगर सब स्पेस है तो साबित करें कि ये दोनों एक दूसरे को अपने अंदर रखता है। तो देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ प्रूव किए, कितना थ्योरम का यूज हुआ। आगे बढ़े, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है, इसको तैयार रखिएगा। चलिए आगे लिखिएगा नेक्स्ट थ्योरम। लिखिए आगे नेक्स्ट थ्योरम। लिखिए सो डेट यूनियन ऑफ टू सब स्पेस is not necessary a subspace. ये भी थ्योरम कल देखे थे क्वेश्चन बैंक।
बहुत बार ये थ्योरम पूछा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। थ्योरम देखिए का क्या रहा है, समझिए। कहता है सो डेट यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज नॉट नेसेसरी ए सब स्पेस। यहाँ दो सब स्पेस दिया हुआ है, तो वो दोनों का जो यूनियन होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सब स्पेस हो, ये साबित करना है। अब तो हम लोग इतना पढ़ लिए, बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, एक बात तो समझ ही गए कि कहीं भी जब IFF लिखा रहता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा रहता है, या फिर ये वाला सिंबल रहता है, समझ जाते हैं काम दोनों तरफ से होगा। लेकिन अगर कहीं पर नॉट नेसेसरी वाला अगर सवाल कहीं पर रहे तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी एग्जाम्पल लेते हैं। कहीं पर भी अगर लिखा रहे नॉट नेसेसरी कि ये नहीं होगा, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं, यस या नो। चलिए अब पहले मान लीजिए कि लेट यहाँ दो सब स्पेस की बात हो रही है, तो मान लेते हैं पहले W1 एक सब स्पेस है और दूसरा W2 सब स्पेस है। तो लिखिए लेट माना कि W1 बराबर ये आपका अल्फ़ा सच डेट अल्फ़ा बराबर ये आपका 0 0 Z वेयर चलिए सबको देखिएगा। यहाँ पर जेड जो है, ये जेड क्या है, ये आपका रियल नंबर है, वेयर जेड इज रियल नंबर एंड ये W2 बराबर बीटा सच डेट बीटा बराबर ये आपका 0 y 0 वेयर y इज रियल नंबर इतना बी टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V3F ओवर द फील्ड F। हमने माना कि अल्फ़ा 1 क्या है, एक सेट है जिनमें कैसे वस्तुओं को रखे, ऐसा शकल के वस्तुओं को रखे हुए हैं, जहाँ Z क्या है वो आपका रियल नंबर है और W2 क्या है, ये भी आपका एक सेट है जिनमें ऐसे शकल के वस्तुओं को रखे हैं जहाँ Y क्या है रियल नंबर, और ये दोनों का दोनों जो है वो क्या है आपका सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस V3F का ओवर द सेम फील्ड F। यहाँ पर 3 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर टोटल के गो है, 3 गो है, इसीलिए। अगर रहता 2 गो तो के गो लिखते, 2 रहता 4 तो 4, n रहता तो n, तो बता ही चुके कि क्या n टपल्स, यहाँ 3 टपल्स है। चलिए अब ये तो समझ गए कि 2 गो सब स्पेस आपने लिया, ये आपने ये मान के चले कि 2 सब स्पेस है। अच्छा साबित क्या करना, वी हैव टू शो डेट हमें साबित करना है
कि ये दोनों का जो यूनियन है W1 यूनियन W2 इज़ नॉट नेसेसरली a subspace W1 union W2 is not necessarily a subspace। ये तो हो गया। अब देखिए नॉट नेसेसरी की बात जब होती है तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। Let us cite an example। अल्फ़ा जो है ये आपका बिलोंग्स कर रहा है किस में, W1 में। अल्फ़ा किस में बिलोंग्स कर रहा है, W1 में। वेयर जहाँ ये अल्फ़ा है क्या, तो ये आपका 0 0 Z है, और ये आपका बीटा बिलोंग्स कर रहा है, एंड बीटा बिलोंग्स कर रहा है किस में, W2 में, जहाँ पर ये आपका बीटा किसके बराबर है, 0 Y 0 के बराबर, जहाँ Y और Z क्या है, रियल नंबर है। Y और Z ये आपका रियल नंबर है। यहाँ तक हुआ। अब देखिए लेट मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर ये आपका 0 0 ये आपका 3 है। यहाँ जेड अल्फ़ा क्या है, ये आपका 0 0 जेड, यहाँ जेड क्या है, कोई रियल नंबर। हम वो 3 लिए, आप 2 ले सकते हैं, 4 5 10 20 कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं हमने। एंड ये आपका बीटा देखिए क्या है, 0 Y Z, Y के जगह पर कुछ भी लीजिए, 2 ले लेते हैं। वेयर जहाँ पर ये आपका Y और Z क्या है, रियल नंबर, Y एंड Z आर रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर हमने लिया। अब कल का थ्योरम आप याद करें, ये हो गया एंड, इसी और ले लेते हैं इसके बाद। तब लेट माना कि A बराबर कुछ भी मान लेते हैं 5, एंड ये आपका B बराबर कुछ भी मान लेते हैं 4। A और B हमने माना, क्यों माना समझ में आएगा। अब कल का थ्योरम याद कीजिए, कल का थ्योरम कि यदि W सब स्पेस है, W अगर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, तब साबित करें AB अगर F में है एंड अल्फ़ा बीटा अगर W में है, तब A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स करना चाहिए किस में, W में। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो आप बोले भी थे कि आप कहीं भी अगर सब स्पेस दिखाना हो तो यही दिखाएंगे कि आप A और B 2 वस्तु उठाएंगे F से, अल्फ़ा बीटा 2 वस्तु उठाएंगे कहाँ से, W से, और ये A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स करना चाहिए किस में। अगर वो बिलोंग्स कर गया तो ये आपका सब स्पेस हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या लेके चलेंगे, A अल्फ़ा प्लस B बीटा लेके चलेंगे। अल्फ़ा हमारे पास, बीटा हमारे पास, A हमारे पास, B हमारे पास, A अल्फ़ा प्लस B बीटा लेके चलें। अगर W1 यूनियन W2 में बिलोंग्स कर गया तो W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा, सब स्पेस। अगर नहीं किया तो वो सब स्पेस नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर जो है एक के लिए 5 माने, B की जगह 4 माने। तो दिमाग में रखिएगा कि A और B की जगह कुछ भी ले सकते, दुनिया का कोई भी रियल नंबर, इसमें कंफ्यूज ना करना। अब लेके चलना A अल्फ़ा प्लस B बीटा, A का मान 5 और अल्फ़ा का मान ये आपका 0 0 ये आपका 3, और प्लस B का मान 4 और बीटा का मान 0 2 और ये आपका 0। तो यहाँ पर देखिए ये 5 से यहाँ गुना होगा तो 0 0 ये आपका 15,
अब प्लस ये आपका कितना 0 8 और ये आपका 0। अब दोनों को जोड़ना है तो क्या आएगा 0 8 और ये आपका 15, यही ना। अब ये देखिए ये आप क्या निकाल रहे हैं, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा निकाल रहे हैं, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। अब ये देखिए तो ये शकल का वस्तु क्या W1 यूनियन W2 में बिलोंग्स करेगा? सोचिए, कर जाएगा? देखिए अब समझिए अच्छा से। W1 में W1 क्या एक सेट है जिसमें कैसा शकल का वस्तु है, शुरू में 0 है, बीच में 0 है, लास्ट में कोई रियल नंबर है। मान लीजिए 1 आ गया, ये आपका 0 है, 0 है, ये आपका 2 है, 0 है, 0 है, ये आपका 3 हो गया, ऐसा हुआ। अब W2 भी क्या एक सेट है जिसमें बीच वाला वस्तु है, बाकी सब 0 है। तो ये आपका 0 है, मान लेते हैं 3 है, ये आपका 0 है, फिर ये 0 है, ये आपका 5 है और ये आपका 0 है, फिर यह है 0 है, 7 है और ये 0 है, कोई भी रियल नंबर नहीं है। अब दोनों का यूनियन अगर कहेंगे निकालने के लिए W1 यूनियन W2 तो क्या कीजिएगा, दोनों सेट के वस्तु को मिला के लिखिएगा, हाँ है ना। वस्तु को मिला के लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, ये वाला वस्तु आएगा 0 0 1, ये वस्तु आएगा 0 0 2, ये वस्तु आएगा 0 0 3, ये वस्तु आएगा 0 3 0, ये वस्तु आएगा 0 5 0, ये वस्तु आएगा 0 7 और ये आपका 0। मतलब दो सब स्पेस के यूनियन में जो वस्तु आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, या तो लास्ट में वस्तु है या तो बीच में वस्तु है। क्या ऐसा कोई वस्तु है जो बीचों में हो लास्टों में हो? ऐसा कोई वस्तु आएगा? लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ दोनों वस्तु है, बीचों में है और लास्टों में है। तो क्या ऐसा शकल का वस्तु W1 यूनियन W2 में है? नहीं है, हाँ या ना। हम जो बोले सबको समझे। तो ये जो एग्जाम्पल लिए तो क्या ये W1 यूनियन W2 में हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो हो भी सकता है। तो क्या कोई ज़रूरी है कि दो गो अगर सब स्पेस, दो गो अगर सब स्पेस है दोनों का यूनियन भी सब स्पेस हो? ये कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे एग्जाम्पल लेते हैं जो नहीं हो। लिखिए क्लियरली, बात पूरी तरह से क्लियर है कि W1 यूनियन W2 इज़ नॉट necessarily a subspace of a vector space। ये आपका VF। बात पूरा तरह से क्लियर हो गया कि दो सब स्पेस का यूनियन कोई ज़रूरी नहीं है कि सब स्पेस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार। अगर ये पूछे तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। हो गया? हुआ आपका? कल जो थ्योरम हम छोड़े थे आर्बिट्री कनेक्शन वाला, वो थ्योरम प्रूफ हुआ था? प्रूफ सबसे हो गया है? आप सबसे जुट्टो का बोल रही है, आप सब किए प्रूफ? आपका हुआ? कहाँ है कॉपी में दिखाइए। अच्छा, नहीं हो गया तो बढ़िया बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हो गया तब तो ये खुशी का बात ना है। देखें कल जो एक थ्योरम था वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, क्लोज्ड अंडर स्केलर और मल्टीप्लिकेशन,
क्वेश्चन बैंक में देखिए तो नहीं मिला। क्लोज्ड अंडर स्केलर वाला जो था, इसका मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम, जिसमें सब स्पेस दिखाना है, बहुत अच्छा थ्योरम है, पूछा है बार बार। देखें क्वेश्चन बैंक। तो अभी जब खोजिएगा तो थ्योरम नहीं मिलेगा, फिर बाद में वही टू बार बार दिखेगा, जो ठूल नहीं बताइएगा। कितना में? लिखिए थ्योरम, नॉम पूछा है। लिखिए आगे आगे थ्योरम। देखिए थ्योरम है द नेसेसरी and sufficient condition for a non-empty सबसेट। यहाँ देखिए बातचीत क्या करना, आप तो मिलिए गया। W of a vector space VF to be a subspace of V is that W is closed under addition and
स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। ये थ्योरम 2009 में पूछा हुआ है। एक दो बार ये थ्योरम पूछा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट थ्योरम। सवाल का सॉल्यूशन, थ्योरम का प्रूव करना है। इस तरह थ्योरम कल नहीं बताए हैं, क्या बोले? हाँ, इसी तरह का सवाल था। लेकिन देखिए थ्योरम क्या कहता है, यहाँ तो लिखा हुआ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। जैसे लिखा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, समझ गए? काम दोनों तरफ से होना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। कहता है कि ये जो W है ये आपका सबसेट है, किसका? VF का। और W जो सेट है वो कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट। ये दिया हुआ है, इट इज़ गिवन, ये आपको दिया हुआ है कि W कंगाल नहीं है और सबसेट है ये आपका VF का। ये पहला चीज़ दिया है। दूसरा चीज़, अब यहाँ पर देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तैयार हो जाएगा। W को लेके चलना है कि ये सब स्पेस है V का, तो आपको दिखाना है कि W जो है ये आपका क्लोज्ड अंडर एडिशन है और ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो सपोज W इज अ सब स्पेस ऑफ V। W सब स्पेस है V का, तब क्या साबित करना? To prove W is closed under addition and scalar multiplication। यही ना? थ्योरम सबको समझ गए कि W को सब स्पेस लेके चले तो दिखाना है कि W ये दो गुण को रखता है, क्लोज अंडर एडिशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के तहत, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत। क्लोज अंडर मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना है एडिशन के तहत और मल्टीप्लिकेशन के तहत, ये दो गुण दिखाना। ये कब? जब W सब स्पेस है तब। जब W अगर सब स्पेस है तो ये दोनों गुण तो उसके पास ऑलरेडी है, हाँ है ना? एडिशन के तहत भी और मल्टीप्लिकेशन के तहत भी है। तो ये चीज़ सिर्फ दिखा देंगे, लिख देंगे सिंस W इज अ सब स्पेस ऑफ V, सो इट मस्ट बी closed under addition and also closed under scalar multiplication, है ना? छठा नंबर जो गुण है वेक्टर स्पेस का वो क्या, यही ना है, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये पहला नंबर गुण क्या है? क्लोज अंडर एडिशन। तो वही बात हम लिख दिए, चूँकि W सब स्पेस है V का, इसीलिए निश्चित तौर पर क्लोज अंडर एडिशन है और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो हमें यही दिखाना था, तो ये हम दिखा दिए। अब जो है
लेके चलेंगे क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और दिखा देंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका सब स्पेस है। क्या करें, इसको मिटावें? इतना पीछे कैसे रह गए धरती? नहीं लिखते थे क्या कभी आशीष कुमार? तब इतना पीछे कैसे हो गया? हम लोग तो मास्टर से पहले लिख लेते थे। हो गया? चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो हो गया ख़त्म। अब आइए सफिशिएंट कंडीशन। सपोज W is closed under addition and scalar multiplication. W को क्लोज्ड अंडर स्केलर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ले चले। अच्छा, प्रूफ क्या करना? टू प्रूफ W इज अ सब स्पेस ऑफ V। W वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। अच्छा, सब स्पेस दिखाने के लिए कितना बात? 10 बात। तो 10 बात हम लोग को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला दिखाना था कि W कंगाल नहीं है और ये आपका वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो दिए हुआ है। अब वो ये दिखाना कि W भी उसी ऑपरेशन के तहत वेक्टर स्पेस का निर्माण कर रहा है जिस ऑपरेशन के तहत VF ने किया है। W को सब स्पेस दिखाना, इसका क्या मतलब? इट मीन्स W इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, ये आपका F। मतलब W भी वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड के तहत, ये हम लोग को दिखाना है। आगे बढ़ें। चलिए अब यहाँ देखिएगा, अब 10 बात दिखाना है। पहला बात क्या दिखाना है? W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, वो तो दिया हुआ है, उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 के लिए नंबर 1 किसके लिए? क्लोज्ड अंडर W इज क्लोज्ड, W is closed under addition. It is given, ये तो दिया हुआ है, इसको दिखाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। नंबर 2 दिखाना है। कौन सा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ना, एग्जिस्टेंस of identity element, existence of identity element। अब इसके लिए देखिए क्या है, एक वस्तु उठाते हैं कहाँ से? V से, लेकिन यहाँ V का जगह कौन लिया? W। देयर एग्जिस्ट, 1 मौजूद रहा होगा। W में सच डेट, इस प्रकार
अल्फ़ा इंटू 1 जब किए होंगे तो ये आपका कहाँ पर बिलोंग्स किया हुआ, डब्लू में। अल्फ़ा इंटू 1 क्या, अल्फ़ा, ये बिलोंग्स किया कहाँ में, डब्लू में। समझिए बात, आपने कहा कि अल्फ़ा एगो वस्तु उठाए कहाँ से, डब्लू से। अब चूँकि ये वी एफ क्या है, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस दिखाना है वी एफ का, तो वो निश्चित तौर पर फील्ड उसके पास है, फील्ड वाला गुण। तो ये 1 जो है ये आपका बिलोंग्स किया होगा कहाँ पर, एफ में, क्योंकि फील्ड है। तो फील्ड में क्या, विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी। तो रिंग विथ यूनिटी में क्या 1 आपका रहा होगा किस में, एफ में। अब अल्फ़ा को जब 1 से करेंगे ऑपरेशन तो ये आपका कहाँ बिलोंग्स करेगा, डब्लू में बिलोंग्स करेगा। क्यों, याद कीजिए, आपको यहाँ दिया हुआ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिया है कि डब्लू क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो डब्लू को क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं 6ठा नंबर गुण। क्या करते हैं, एक वस्तु आप उठाते हैं कहाँ से, एक वस्तु उठाते हैं कहाँ से, और ए अल्फ़ा कहाँ बिलोंग्स करता है, किस में, डब्लू में बिलोंग्स करता है। तो उसी प्रकार से अल्फ़ा अगर डब्लू से उठाए तो 1 तो निश्चित तौर पर मौजूद रहा होगा एफ में, क्योंकि एफ फील्ड है, तो रिंग विथ यूनिटी। अब इस प्रकार रहा होगा कि अल्फ़ा को जब 1 से ऑपरेशन किए होंगे तो ये डब्लू में बिलोंग्स किया होगा। अल्फ़ा इंटू 1 क्या, अल्फ़ा हो जाएगा, रिंग कम्यूटेटिव रिंग है ना। ये वाला बातें कहाँ से, तो यहाँ लिखिए कि ये कैसे लिख दिया अपने मन से आप, तो लिखिए डब्लू इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दिया हुआ है ना इसीलिए ऐसा कह दिया, ये दिया हुआ है। देखिए ये वस्तु को आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट किए तो वस्तु आपको मिल गया। तो लिखिए 10 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड्स इन डब्लू। बाकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स दिखाएंगे। अब बाकी जितना गुण है वो सब तो ऐसे लिख देंगे जैसे लिखते थे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। चलिए आगे बढ़िए, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 में आइए। नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स। इसके लिए देखिए क्या है, एक वस्तु अगर उठावें, अगर अल्फ़ा उठाए हैं डब्लू में तो माइनस अल्फ़ा भी डब्लू में होना, क्योंकि अल्फ़ा का जो एंटी इनवर्स होता है वो कौन होता है, जैसे बीटा उठाएं उसका एंटी इनवर्स कौन होगा, तो उस माइनस वाला वस्तु इसमें है वो दिखाना है। लेकिन किसके मदद से, यही दोनों प्रॉपर्टीज के मदद से। तो यहाँ पर फॉर ऑल मान लीजिए कि अल्फ़ा ये आपका डब्लू में है, अल्फ़ा अगर डब्लू में है, अच्छा -1 निश्चित तौर पर ये एफ में मौजूद होगा, -1, क्योंकि एफ क्या है यहाँ पर फील्ड न है, इसीलिए। अगर ऐसा है तब अल्फ़ा को -1 से अगर करेंगे या -1 को अल्फ़ा से करेंगे तो देखिए तो वस्तु जो मिलेगा
-1 को अल्फ़ा से करेंगे बस तो क्या मिलेगा? माइनस अल्फ़ा। क्या ऐसे गुना कर दिए क्या? प्रॉपर्टीज हम लोग कल पढ़े हुए थे। -a अल्फ़ा बराबर कितना? -a अल्फ़ा, है ना? तो वो वाला प्रॉपर्टी सब प्रूव न कर चुके हैं। अब ये माइनस अल्फ़ा जो है ये आपका बिलोंग्स कर गया किस में? W में। ये आपका बिलोंग्स किया किस में? W में। तो लिख दीजिए कि ये कैसे। तो W इज़ क्लोज्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अल्फ़ा W में है तो माइनस अल्फ़ा भी W में आ गया है यार। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स इज क्लियर। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स क्लियर हो गया। अब पहला, अब दो को दिखाना बाकी रह गया, एसोसिएटिव और कौन सा? कम्यूटेटिव। तो चूँकि W जो है ये आपका सबसेट है किसका? V का। ये W सबसेट है ये आपका V का। तो V अगर ये सारे गुण को अपने अंदर रख रहा है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो W भी रखेगा। तो जितना भी थ्योरम प्रूव किए कल तो सब उसी पर हुआ। यहाँ लिखिए 4 नंबर एंड 5 नंबर। सिंस W इज सबसेट ऑफ V, इसीलिए कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव hold in W as they hold in V। ये V में अगर हो रहा है, होल्ड कर रहा है, तो ये W में भी होल्ड करेगा क्योंकि W सबसेट है किसका? V का। ये 5वां नंबर दिखा दिया। अब 6ठा नंबर क्या है? क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तो दिया हुआ है। 6ठा नंबर क्या? इट इज़ गिवन, ये दिया हुआ है। अब 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, ये सब क्या है? वो आपका क्या है? एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये सब, ये चारों जो पोस्टुलेट्स है, ये जब V में जब होल्ड कर रहा है तो W में भी होल्ड करेगा। तो लिखिए लिखिए 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर and 10 number, 4 postulates holds in W as they hold in V। क्योंकि ये आपका V में जब होल्ड कर रहा है तो यहाँ भी होल्ड करेगा। तो आप देखें कि ये 10 गुण को होल्ड कर गया W। तो बताइए W जो है ये आपका वेक्टर स्पेस हो गया V का। तो लिखिए क्लियरली W इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ V। 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि W इज़ also subspace of V। तो बहुत अच्छा ये थ्योरम हुआ। तो कल का थ्योरम अगर रिवीजन किए तो क्या इस सब में कहीं कोई दिक्कत है? सब अपने आप हो जाएगा। हमको लगता है कि वेक्टर स्पेस में आपको एक भी पॉइंट में दिक्कत
नहीं होना चाहिए। वेक्टर स्पेस में क्या कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले बताएंगे आपको लीनियर सम, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। वो लीनियर कॉम्बिनेशन होने के बाद तब बताएंगे लीनियर सम क्या होता है। इसके बाद तब दो गो थ्योरम प्रूफ होगा। तो अब आगे का दो थ्योरम पढ़ने के लिए उसका थ्योरी हमको पहले बताना पड़ेगा, इसके बाद ही सवाल पढ़िएगा। तो वो जैसे ये जो सवाल है W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस of the vector space B, then prove that their sum W1 plus W2 also a vector space। इसके लिए थ्योरी बताएंगे तब। चलिए अब आगे आप सब आइए कितना बजे, 3 बजे, 3 से 4 आइए, तब आगे का थ्योरी बता के थ्योरम प्रूफ करेंगे। हो जाना चाहिए 1 घंटा में, 3 बजे लेकिन पहुंच जाइएगा, पक्का 3 बजे पहुंच जाना है।